नमस्कार दोस्तों, 25 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम है और जो डाउट्स मुझे बन रहे थे वही डाउट्स आप लोगों को भी बन रहे होंगे। आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि क्या पढ़ लें यार, अब तो इतना समय भी नहीं है कि हम सारे टॉपिक्स को कवर कर लें। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि सारे टॉपिक्स आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं। केवल और केवल ये 25 टॉपिक्स आप लोग पढ़ पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है? आज मैं आप लोगों को क्या-क्या चीज़ें बताने वाला हूँ। 25 से 30 महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूँ। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के साथ-साथ पास होने की सीक्रेट ट्रिक्स भी बताऊँगा, ठीक है? इन टॉपिक्स को अपनी किताब या नोट्स में टिक कर लें और सबसे पहले इन्हें ही पढ़ लें। इसलिए पढ़ लें क्योंकि ये टॉपिक्स रिपीटेड हैं और आने के चांसेस 100% हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भौतिक विज्ञान की, तो भौतिक विज्ञान में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के नियम होता देखो, एक नियम आएगा, या तो परावर्तन का आएगा। आप जानते हैं आपतन किरण, आपतन बिंदु और आपतित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतन कोण की ऊर्जा और परावर्तन की ऊर्जा यानी कि साइन आई इज अपॉन साइन आर अपॉन कितना होता है, नियतांक होता है। सारे दो नियम होते हैं इनके, दोनों में से एक आ जाएगा, ठीक है। अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग पूछा जा सकता है। अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग है क्या है। और या फिर आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण का प्रयोग मनुष्य की कौन सी दृष्टि को दूर करने के लिए, मतलब कौन सी दृष्टि की दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किस दृष्टि की दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। मानवनेत्र की संरचना और प्रमुख अंग, मैं अभी आप लोगों को मानवनेत्र की संरचना और दिखाऊंगा और उसके प्रमुख अंग भी दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने चित्र इस बार मैंने कहा था कि चित्र मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। दूरदृष्टि दोष में जैसे आप लोग जानते हैं, निकट दृष्टि दोष होगा और दूर दृष्टि दोष, दोनों दो दृष्टि दोषों के बारे में पूछा जा सकता है या फिर एक ही दृष्टि दोष के बारे में पूछकर उनका निवारण पूछा जा सकता है, ठीक है। ओम का नियम में वीआई का पैराग्राफ बनाने को आएगा। वीआई पैराग्राफ अगर आप लोग बना देते हैं तो फुल नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का आ सकता है, सूत्र आ सकता है, न्यूमेरिकल भी एक पूछा जा सकता है। जैसे आप जानते हैं श्रेणी क्रम क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और समांतर क्रम क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये होगा आपका समांतर क्रम, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये नियम मैंने आप लोगों को भी इसके पहले एक पेपर सॉल्व करवाया था, उसमें बता रखा है। विद्युत मोटर का सिद्धांत और कार्यविधि, ये चीज़ें भी मैंने आप लोगों को बता रखी हैं। तो कक्षा 10 में फिजिक्स से यही इतने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं। हालांकि पढ़ना पूरा चाहिए, बट अगर फिर भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो ये टॉपिक्स को एक बार देख लीजिए, अभी इतना समय है कि आप देख सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं में के प्रकार कौन कौन से, संयोजन, विस्थापन, वियोजन, जिसमें संयोजन विस्थापन जिसमें तत्व का विस्थापित हो या फिर वियोजन हो, ठीक है, जिसमें गायब हो जाए। पीएच मान का दैनिक जीवन में महत्व क्या है, आप ये भी जान सकते। क्षार, उदासीन और लवण कैसे, मतलब कि क्या है, जैसे जल का क्या महत्व है, पीएच मान उसका 7 होता है। इस तरह करके आप कर सकते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा, धामन सोडा और विरंजक चूर्ण सूत्र और उपयोग आ सकता है। भर्जन और निस्तापन की में अंतर आ सकता है। सक्रियता श्रेणी आ सकती है, ठीक है। रिएक्टिव सीरीज आ सकती है और होमोलोगस सीरीज आ सकती है, ठीक। होमोलोगस सीरीज भी आपसे पूछी जा सकती है, यानी समझाती श्रेणी, ठीक है। अब बायोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। बायोलॉजी में लगभग 6 से 7 टॉपिक्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट में, मैं उनके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। जैसे जीव विज्ञान में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र मैं अभी आपको दिखाऊंगा। श्वसन और उसके प्रकार, जैसे वायवीय श्वसन क्या होता है, वायवीय श्वसन क्या होता है, इस दोनों प्रकार के बारे में चर्चा करना है। धमनी और सिरा में अंतर क्या है, धमनी और सिरा में अंतर भी आप लोगों को बताना है कि धमनी क्या होती है, सिरा क्या होती है, जिनमें शुद्ध रक्त बहता है, किनमें अशुद्ध रक्त बहता है। शरीर की ऊपरी सतह पे होती हैं और ये शरीर की आंतरिक सतह में होती हैं, तो इसका भी अंतर मैंने आप लोगों को पेपर में बता रखा है, ठीक है। वक्र यानी किडनी की संरचना और उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताना है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में बताना है। पुष्प की संरचना और निषेचन के बारे में बताना है। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के बारे में बताना है। ओजोन परत का क्षरण ये बताना है। सबसे ओजोन परत क्या है, इस तरह करके आप थोड़ा सा इसको लंबा कर सकते हैं, जिससे आप लोगों के नंबर में इन्हेंसमेंट आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि ओजोन परत के बारे में पूछेगा तो बहुत छोटा परिभाषा है, लेकिन आप चाहेंगे तो इससे बड़ा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, ठीक है। अब जो आहार श्रृंखला के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। 25 टॉपिक्स लगभग आपके क्लियर हो जाएंगे। 25 टॉपिक्स में से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको फेल तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ 30 40 से 50 नंबर तक के आपको ग्रॉस मार्क ले आएंगे, ठीक। अब भाग 2 में मैं बात करता हूँ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की, जो बार बार आते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन, जैसे विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए।
और उसके मुख्य भागों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%, ठीक है। धमनी और सिरा में कोई 4 अंतर लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन ये हर बार लगभग पूछा जाता है। सावलीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। 4 नंबर। सावलीकरण आ सकता है, मिसेलीकरण आ सकता है, दो में से एक चीज आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ओम के नियम की व्याख्या कीजिए। प्रतिरोध का मात्रक क्या है ये बताइए। 4 नंबर का ये भी पूछा जाएगा। और आगे अगर मैं बात करूं तो मेंडल के नियमों का उदाहरण से समझाइए। मेंडल ने अपना प्रयोग मटर पे किया था, इनके उदाहरण भी बताने हैं और जो है इनको समझाना भी कैसे क्या क्या किया था। सचित्र वगैरह इसमें बनेगा मटर वगैरह, ठीक है। आनुवंशिकता के जेनेटिक्स वगैरह के चित्र बनेंगे। तो 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी से दूर क्यों रखना चाहिए? क्योंकि अगर वो नमी की स्थिति में आएगा तो बहुत जल्दी ठोस बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निकट दृष्टि दोष क्या है? इसे दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? ये 4 नंबर का क्वेश्चन मैंने बताया था कि लेंस का प्रयोग जरूर पूछा जाएगा। और निकट दृष्टि दोष जिसमें मतलब कि व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो दिखती हैं परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती स्पष्ट, इसी दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। अब मैं एक चित्र आप लोगों को बताऊंगा, उससे पहले कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ लीजिए कि आप लोगों के पास अगर ये पांच चित्रों के बारे में जानकारी है, ये 5 चित्रों को आप लोग कर सकते हैं तो हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे कैसे। लेकिन मैं हमेशा से एक चीज़ को ये बताता हूँ कि अगर आप घबराएंगे तो फिर आपको कुछ याद नहीं होगा। अगर आप टेंशनाइज्ड हो जाएंगे तो आपको कुछ याद नहीं होगा। हमेशा से ऐसा नहीं है कि एग्जाम्स में टेंशन ना ले, हमेशा घूमते रहे, लेकिन उस टेंशन से अपने दिमाग पर हावी ना होने दें, अपने दिमाग को उसका हथियार बनाएं, ठीक है। अच्छे नंबर लाओगे। 25 फरवरी तक ये टॉपिक याद कर लेना। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पहले से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगला कदम अगर मैं आप लोगों के लिए कहा कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि 25 टॉपिक्स में जो सबसे कठिन 5 डायग्राम है मैं उनको बताने और उनको बनाने का ट्रिक्स आप लोगों को बता देता हूँ, उनको कैसे क्या करना है, ठीक है। जैसे मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चित्र है। इसमें अमाशय, यकृत और छोटी आंत को सही दिखाना जरूरी होता है, ठीक है। मानव डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो कैसे क्या होता है। सबसे पहले आपका पेट्रियोटिक ग्लैंड होता है, फिर आपका मुख होता है, मुख, ठीक है। फिर सबनालल ग्लैंड होता है, ठीक है, सबलिंगुअल। उसके बाद आपका सबमैंडिबुलर ग्लैंड आ जाएगा, फिर आपका ईसोफेगस आ जाएगा, ये आहार नाल होती है। लीवर आ जाएगा, ये आपका लीवर होता है इधर। फिर आपका ग्लैब्रेडर आ जाएगा। उसके बाद आप स्टमक, पैंक्रियास, इलियम, कोलोन, ये सारा इंग्लिश में लिख लेना तो अच्छे से उसको समझ में आएगा। मानव नेत्र के बारे में भौतिक विज्ञान में इसके आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इसमें रेटिना, कॉर्निया और लेंस की स्थिति साफ होनी चाहिए, ठीक है। इन 3 चीज़ों को साफ कर देना। मैं आपको ह्यूमन आइज भी दिखा देता हूँ कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ह्यूमन आइज के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले आपको आइरिस मिल जाएगा, फिर आपको ह्यूमर मिल जाएगा, प्यूपिल, प्यूपिल यानी पुतली, कॉर्निया, लेंस। इधर अगर आप बैकग्राउंड में आएंगे तो स्क्लेरा, रेटिना, मैकुला, ऑप्टिक नर्व और मेडिकल रिफ्लेक्टिव मसल्स, मेडियल रिफ्लेक्ट मसल्स। और यहाँ पर आपका वेट्रोस तो आएगा ही। विद्युत मोटर में ये 6 नंबर का प्रश्न आता है और इसमें चित्र बनाना बहुत ज़रूरी होता है और ये आसानी से बन जाता है चित्र। अभी मैं देख ली कितना आसान, ठीक है। सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर के नाम से चित्र बनाना, SEM के नाम से। ये अपवर्ड फोर्स है, ये डिटेक्शन ऑफ मोशन है, ग्राफिक ब्रश हो गया आपका, ये करंट हो गया फ्लो का ऐसे, ठीक है। और ये प्लस माइनस यहाँ से आपका मतलब का आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रख लेना। पुष्प की लंबवत काट, तो इसमें पुंकेसर और चित्तकेसर को अलग अलग रंगों से शेडिंग से दर्शाएं तो अब अच्छा और लगेगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये पुष्प का है, ठीक है। एंटर ऑफ फिलामेंट, ये स्टेमन में आते हैं। ओरियल, रिस्पेक्टेबल, सिग्मा, स्टाइल, पेटल, स्पेयल और पेडिकल, ये आप लोगों को अलग अलग दिखाने ही होंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेफ्रॉन की संरचना एक उत्सर्जन का तंत्र है, इसे सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह दिखाने में कठिन है पर 2 से 3 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। मैं नेफ्रॉन भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसमें आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी होगी और अच्छे से इसमें पढ़ना भी होगा, ठीक है। जैसे ग्लोमेरियस हो गया, आपका ब्रूमन कैप्सूल हो गया, वेन्यूल हो गया, ठीक है। प्रॉक्सिमल कॉन्वेक्टिव ट्रेबुल हो गया, लूप ऑफ हैनल हो गया, डिस्टल कॉन्वेक्टिबल ट्रबल हो गया, इफेरेंट एफेरेटिव हो गया, एसेंडिंग लिम्प हो गया, वेस रिएक्टा हो गया, कलेक्टिंग डक्ट हो गया। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी।
ठीक है? चित्र कभी भी बनाना तो साफ बनाना, और चित्र साफ बनाने के साथ-साथ उसमें जो भाषा का प्रयोग करना वो काफ़ी आसान होनी चाहिए और पढ़ने में आ जानी चाहिए, ठीक है? चाहे इंग्लिश लिखिए या हिंदी, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन लैंग्वेज सही होनी चाहिए। जैसे आपने न्यूरॉन लिखा है, अब उसमें न्यूरॉन पढ़ ही में नहीं आ रहा, नेप्ट्रॉन, बेट्रॉन, मेट्रॉन पता नहीं क्या लिखा है, इस तरह ना होना चाहिए, ठीक है? तो आशा है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, मैं भी अपनी तरफ से पूरा सहयोग कर रहा हूँ आपका, हो सकता है और मैं अभी 1-2 वीडियोज़ या अभी विज्ञान में और डालूँगा, ठीक है? मैं अभी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर क्वेश्चन के साथ दे लेकर आऊँगा। तो आशा है, उम्मीद है कि आप लोग अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हमेशा अपना बेस्ट देने का प्रयास करें और हमेशा ये मत सोचें कि हम कुछ कर नहीं सकते। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।